दिखाना चाहूंगा, ये पर्ची है इनकी। तो उन्होंने कहा एक महीना 3 दिन होगा, इनको कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मना किया जा रहा है कि अभी यहाँ पर कोई सिलेंडर मुहैया नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रखी है, रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं कर रखी है। महंगाई पे ध्यान नहीं है। 1600 रुपए का उनसे मिल रहा है सिलेंडर, वो दे रहे हैं। हाँ, वो साइकिलों पे लिए खड़े हैं अलग अलग दूर दूर, एजेंसी से दूर। मेरा भाई सुबह 5 बजे से लगा हुआ था, उसको जब भी सिलेंडर नहीं मिल पाया रखा है उन्होंने। उत्तम नगर में कितना बुरा हाल कर रखा है, जबकि उनकी जाति पहली लड़ाई थी, पर उन्होंने होली में रंग दे दिया। आप ये सोचिए, सारी हिंदू मुस्लिम चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। दूर होने के बाद ये कहते हैं कि सिलेंडर चाहिए क्या, तो कहते हैं कि हाँ। काला बाजारी इस वक्त जारी है। लोग सिलेंडर लेने जब अपने नंबरों का जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है, मगर जो ब्लैक बाजारी चल रही है मार्केट के अंदर, वो किस तरह से चल रही है, ये यहाँ पे जो आम जनता जो परेशान आज भी लिखा है सिलेंडर। अब ये देखिए, आप ये क्या जनता कर रही है, वो कर रही है, सरकार क्या कर रही है, ये देखिए। फिर मेरा साड़ू है हाजी जो जाहिर भाई हैं, 2500 रुपए का सिलेंडर लास्ट में ले गए। तो क्या करेंगे इसे, हम क्या करेंगे, तो नाले फेंक देंगे फिर इसे। आप ये बताइए। आज मैं मौजूद हूँ वेलकम क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ गया है। लोग कितने परेशान हैं, लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, उसके बाद भी लोगों को सिलेंडर मुहैया नहीं हो रहा। अब मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, किस तरह से महिलाएं भी मौजूद हैं और आम जनता यहाँ मौजूद है। मैं इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूँगा और जानूंगा कि आखिरकार किस तरह से ये एजेंसियों पर जा रहे हैं, इनको क्या वहाँ से आश्वासन मिल रहा है, या सिलेंडर मिला या नहीं मिला, इस तरीके की सारी बातें मैं आज जानने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से सरकार ने 60 रुपये सिलेंडर के दामों पे बढ़ाए, उसको लेकर भी बात करेंगे। अभी मेरे साथ यहाँ पे जिम्मेदार साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि आखिरकार क्या उनके साथ परेशानी पेश आ रही है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं आज सिलेंडर लेने गया था करीब 1 महीना 2 दिन बाद। फिर भी क्या नाम है, उन्होंने कह दिया है, मेरी कॉपी जमा कर ली पहले तो वहाँ पे अंदर, कहना है कॉपी अंदर जमा कर दो। अंदर रख के 1 घंटे के बाद कहने लगे कि क्या नाम है कि तुमने सिलेंडर बुक कराया अपने फ़ोन से। मैं कह नहीं, हो ही नहीं है उससे, तो कहाँ से, तो कहने लगे अपनी कॉपी ले जाओ और अब उस नंबर पे कराओ जिस नंबर पे तुम कराते हो। उन्होंने कहा कि 2 बार मैं गया, दोनों बार ये मैंने कहा और कोई नंबर आपने इशू कराओ वो बता दें, तो वो नंबर भी नहीं बताया। मैं पर्ची लेके नंबर पे बुक किया जिन्होंने उन्होंने बताया, हाँ उस पर किया, उसमें कुछ उठा ही नहीं रहा कोई फ़ोन। वो सर्विस पे ही नहीं है ऐसा लग रहा है। तो मैं फिर पर्ची भी लेके गया, ये पर्ची भी आएंगी, इसको भी दिखाया मैंने, मैं दिखाना चाहूंगा, ये पर्ची है इनकी। तो उन्होंने कहा एक महीना 3 दिन होगा, इनको कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मना किया जा रहा है कि अभी यहाँ पर कोई सिलेंडर मुहैया नहीं है, उसी नंबर पे बुक कीजिए इस पे पीछे लिखे हुए हैं। उसके बारे में ये क्या बता रहे हैं, ये भी सुनिए। उसके बारे में हम फिर वहाँ से मैं लौट के आया, फिर मैंने आन के शाम से नंबर मिला रहा हूँ, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा। इस नंबरों पे कोई भी फ़ोन नहीं उठ रहा, कोई भी उनका जो ऑनलाइन बताया कि ये सिलेंडरों के नंबर नहीं मिल रहे। मैंने कहा तो उन्होंने कहा क्या नाम है, तुम जाके मिलाओ तो सही घर जाके अपने, लेकिन उस पर कोई वो उन्होंने नहीं खबर क्या करी। वहाँ पे एक बार लेडीज से बात हुई, एक बार उनके मैनेजर से बात हुई, उन्होंने भगा दिया। फिर कहने लगे तुम जाओ अपने घर जाओ। हाँ, भीड़ मतलब है यहाँ पे। तो अब मतलब सिलेंडर अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 महीना 3 दिन होगा मुझे। ₹13 का सिलेंडर हो गया, जब भी नहीं मिल लिया, जब भी नहीं मिल लिया। अगर हम ब्लैक की बात करें तो आम जो सिलेंडर वाले सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, वो ब्लैक में कितने? वो 1500-1600 रुपए का मिल रहा है सिलेंडर, वो दे रहे हैं। हाँ, वो साइकिलों पे लिए खड़े हैं अलग अलग दूर दूर, एजेंसी से दूर। और वो एजेंसी से दूर होने के बाद ये कहते हैं कि सिलेंडर चाहिए क्या, तो कहते हैं कि हाँ। काला बाजारी इस वक्त जारी है। लोग सिलेंडर लेने जब अपने नंबरों का जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है, मगर जो ब्लैक बाजारी चल रही है मार्केट के अंदर, वो किस तरह से चल रही है, ये यहाँ पे जो आम जनता जो परेशान हो रही है, वो अपनी सारी बात यहाँ बता रही है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करूँगा। सर, नाम बताइए। नाम अनवर अली है। अनवर अली। परेशानी अनवर भाई, क्या परेशानी आप पेश आ रही है? पब्लिक की तो इस टाइम इसमें डिमांड हो रही है कि रमजानों का टाइम चल रहा है और सिलेंडर का खर्चा ज़्यादा होता जा रहा है। लोगों के पिछले महीने के रुके पड़े सिलेंडर, वो तक के नहीं आए हुए हैं। अब इस टाइम में काला बाजारी इतनी हो रही है कि सरकार के लिए काला बाजारी नहीं हो रही है, इन लोग फिर भी काला बाजारी कर रहे हैं। तो सरकार इस पर ध्यान दे और बाकी पब्लिक का जो है उद्देश्य अपनी सिलेंडर भरने का वो भरता रहे अपने। और क्या, सरकार तो ये कह रही है कि जिस तरह से ईरान का झगड़ा चल रहा है तो तेल के कच्चे दामों पे पैसे बढ़ रहे हैं, इसलिए सिलेंडर महंगा हुआ है। तो सिलेंडर महंगा हुआ है तो मिल क्यों नहीं रहा आम जनता को? सिलेंडर तो अभी महंगा नहीं हुआ, लेकिन ये ब्लैक ही महंगा कर रखे हैं। सरकार तो ये कहती है कि हमारी तरफ से कुछ महंगा ही नहीं है। अच्छा, लेकिन सिलेंडर फिर भी हाथ नहीं आ रहा। अगर कहाँ है सिलेंडर वो रुके हुए, सरकार को देखना चाहिए ना सिलेंडर कहाँ रुके हुए हैं, कौन से गोदाम में रुके हुए हैं, ये देखना चाहिए। अगर पब्लिक बहुत परेशान है, रमजान का टाइम चल रहा है और इस साल। अच्छा, जिम्मेदार साथी भी हैं यहाँ पर। हाजी जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरह से सिलेंडर के 60 रुपये का दाम बढ़ा और उसके बाद भी लोग परेशान, लंबी कतारें वहाँ लगा रहे हैं एजेंसियों पे जाकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? परेशान क्या है, देखिए पहले तो देखिए टाइम देखो कौन सा है, रमजानों का टाइम चल रहा है। कौन सी टाइम पे ये पब्लिक को परेशान कर रही है सरकार को सब पता है। कोई महंगाई
पब्लिक के ऊपर ही आ रही है सारी। है सिलेंडर भी है, गैस भी है, इन्होंने स्टॉक करके रख दिया, काला बाजारी कर रहे हैं, पैसा कमाने चाह रहे हैं, पब्लिक के ऊपर रख रहे हैं सारा सब कुछ। ये अब ये बताओ गरीब जनता कहाँ जाएगी? देखना जरा, ये देखो इधर दिखाइए आप जरा, देखो जरा ये देखिए गरीब जनता ये सिलेंडर ले हुए सुबह से लेने में लोग क्या दे रहे हैं बच्चे 25 रुपये का। कम है तो कमी होना चाहिए ना, वो ब्लैक में क्यों दे रहे हैं? क्यों काली बाजारी कर रहे हैं? क्यों ये पब्लिक को परेशान हो जा रही है? इस बात पे आवाज़ आओ, तुम्हारे चैनल के हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाओ कि 2500 रुपये का 2000 का ना दें, आम पब्लिक है मर जाएगी वो। ना तो हम तो नाले में फेंकने जा रहे हैं इन्हें सिलेंडरों को, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही है कि देखे, सोचे समझे, पब्लिक के बारे में सोचे, आम जनता के बारे में सोचे। जिस तरह से त्योहार चल रहे हैं, बस त्योहार देखें आप, परेशानियों का सामना कर वही तो है, बस अब परेशानी हो रही है। खान साहब क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से यहाँ पे महिलाएं भी इकट्ठा हैं और ये आम जनमान यहाँ पे इकट्ठा है, लोगों ने अपनी अपनी परेशानियों पर सारी बात आपके सामने रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या सरकार मैं तो यही कहना चाहूँगा, दिल्ली सरकार की सारी नाकामी है ये। आप ये बताइए, पहले तो 803 रुपये कुछ का आता था, 53 रुपये का, उसके बाद में 903 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। आज ही मैं खुद अपना सिलेंडर 2500 रुपये का मैं ले खुद आया हूँ। आज भी लेकर आया हूँ मैं ये 2500 रुपये का आज भी लेकर आया सिलेंडर। अब ये देखिए आप, ये क्या जनता कर रही है, वो कर रही है, सरकार क्या कर रही है, रेखा गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। ये बताइए आप, ये रेखा गुप्ता का देखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रखी है, रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं कर रखी है। महंगाई पे ध्यान नहीं है, हमारी बहनें देखो कितनी खड़ी है यहाँ पर, आप खुद सोचिए कितना इन्होंने वो कर रखा है, दंगे उसमें लगा रखा है इन्होंने। उत्तम नगर में कितना बुरा हाल कर रखा है, जबकि उनकी जाति पहली लड़ाई थी, पर उन्होंने होली में रंग दे दिया, हिंदू मुस्लिम करा दिया। आप ये सोचिए, सारी हिंदू मुस्लिम चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। मेरा भाई सुबह 5 बजे से लगा हुआ था, उसको जब भी सिलेंडर नहीं मिल पाया है। आप ये देखिए, फिर मेरा साड़ू है हाजी जो जाहिर भाई हैं, 2500 रुपये का सिलेंडर लास्ट में लेके आए, तो इससे अच्छा तो हम फेंक देंगे। हम क्या करेंगे इसे? हम क्या करेंगे इसे? नाले फेंक देंगे फिर इसे। आप ये बताइए। अच्छा, सिलेंडर एजेंसी वाले आपसे क्या कह रहे हैं? वो क्यों नहीं दे रहे सिलेंडर? उन्होंने अपना नंबर भी बंद कर दिया, जो बुकिंग का नंबर है। आप उनके पास जाते हैं तो उस वक्त क्यों नहीं ले रहे बुकिंग में सामने? उन्होंने बिल्कुल साइड बंद कर रखी है। वो ये कह रहा है भाई हमारे पास जो है तो अभी बिल्कुल नहीं है, पीछे से नहीं आ रहा, स्टॉक नहीं है। अब ये बताइए स्टॉक क्यों नहीं है? 2500 का आप क्यों दे रहे हैं? फिर स्टॉक नहीं है तो आपके पास। आप ये कहते काला बाजारी चल रही है, लोग सिलेंडर साइकिलों पर लिए घूम रहे हैं। अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया कि 2500 का 2000 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। अगर सिलेंडर कंपनी में मौजूद नहीं है तो ये ब्लैक बाजारी क्यों हो रही है? वही तो सरकार से हमारा जवाब है, वही तो हमारे रेखा गुप्ता की सवाल का जवाब है। ये बताइए फिर काले बाजारी आप क्यों कर रहे हो? 2500 क्यों दे रहे हो? अरे भाई 953 उसका रहा 3 रुपये का, आप 1000 का ले लो, 1100 का दे दो। मैं महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जानूंगा मैं उनसे कि आखिर का क्या बात है। आप भी घर में सिलेंडर यूज करती हैं? जी हाँ, सिलेंडर यूज करते हैं। अभी सिलेंडर आपका है घर में या खत्म हो गया? खत्म हो गया हमारा सिलेंडर, खत्म हो गया है। खत्म हो गया। बुक करा आपने? जी बुकिंग नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही बुकिंग। आप एजेंसी गई लेके उसको? जी वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, पीछे से गैस नहीं आ रहा है। आपने ये नहीं बताया कि जिस तरीके से आपके साइकिल वाले गली मोहल्लों में घूम रहे हैं बेचते हुए बहुत घूम रहे हैं, मगर बहुत महंगा मिल रहा है, हम गरीब आदमी कैसे खरीदेंगे? आपने उन्हें बताया नहीं एजेंसी वालों को? आप मना कर रहे हैं तो ब्लैक में कैसे मिल रहे हैं? तो वो कह रहे हैं पीछे से गैस ही बंद आ रही है। जी, मतलब पीछे से बंद हो रही है। तो और भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। क्या कहेंगे आंटी, आपके यहाँ गैस सिलेंडर क्या है सुविधा? मतलब हमारे घर सिलेंडर नहीं है, आज खाना भी नहीं बना। अच्छा, इतना महंगा सिलेंडर कर रखा है, पब्लिक परेशान है। सुबह से लाइन में लगे हुए थे सिलेंडर के, जब भी हमें गैस नहीं मिला, हमने उनसे नंबर मांगा, नंबर भी नहीं दिया। अब इन्हें सिलेंडर में क्या करें? बच्चों को भूखा मारेंगे क्या? अब सिलेंडर पर दिलवाओ, हमें जैसे दिलवाना है। अच्छा, जिस तरह 60 रुपये बढ़ाया, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कच्चे के तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सिलेंडर महंगा हुआ है, तो सिलेंडर सबको मिलेगा। अभी यहाँ जो मैं सुनने को मुझे मिल रही है कि लोग कह रहे हैं सिलेंडर भी नहीं मिल रहे, लाइनों में लग रहे हैं, फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़े हुए हैं, सारे ब्लैक हो गए, पूरे पड़े हुए हैं। किस तरह से यहाँ आप लोग परेशान हो रहे हैं? आप लोगों के घर पे खाने भी नहीं बने, तो उसको लेकर यहाँ पर जो यहाँ के विधायक हैं या पार्षद हैं, उनके पास गई आप इस बात को लेकर? अजी हम क्या किसके पास जाए? सारे दिन तो हमें निकल गया सिलेंडर में, सातरे में ही सिलेंडर हाथ ना आया। बच्चों को रोजा तैयार करते हैं कि बच्चों को उनके नेता के पास जाते, नेता ने तो गुंडागर्दी कर रखी है यहाँ पे, कोई सुविधा दे रखा है यहाँ पे? ये बताइए आप, इतना परेशान है पब्लिक हद से ज्यादा। इनसे कहो हम बहुत टेंशन में, सिलेंडर भरवा दे, कम पैसे में कर दे, ना फेंक देंगे सिलेंडर उठा के नाले में आके। बात भाई ये बताइए, रेखा गुप्ता की जब सरकार आने वाली थी, बेबानी से तो घर जीतेंगे वो लोग, पर उन्होंने ये कहा था मैं होली दिवाली पे सिलेंडर देंगे फ्री। आप एक जनता से ही बोल लो किसको फ्री दिया है? मिला है किसी को? आप ये पूछ लो किसी से भी। नहीं मिला, नहीं मिला। मिलने के बजाय 60 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने उसके ऊपर, और ठीक है ब्लैक में 2500 रुपये कर दिए।
तो अभी हम तो ये सवाल करना चाहते हैं ना, देखो तो साल तो कह रही है, 1 साल बेमिसाल, जनता खुशहाल। अरे बेमिसाल नहीं, बेहाल है बिल्कुल। चोर विधायक है सारे यहाँ के, चोर विधायक। मैं तो साफ कह रहा हूँ। अब बताओ, वो 3500 का दे रहा है भाई, एक बता रहा है, देखो बताओ 3500 रुपए का, दुकान वाले 3500 का सिलेंडर दे रहा है, ट्रिपल रेट में। आप ये देखिए जी, ब्लैक में। सारे वादे झूठे हैं। महिलाओं के लिए कहते हैं जी 2500 रुपए हर महीने उसके अकाउंट में आएंगे। बता दो किसके महिला का इक्की में? फिर अरे सब जुमलेबाजी है। मोदी जी ने पहली बार कहा था, बोले भाई हम जो है तो वो देंगे 15 लाख रुपए। बता दो 15 रुपए यहाँ किसी के अकाउंट में? तो बताओ आप। और यहाँ का जो विधायक है वो नाकाम नहीं का विधायक है, जितेंद्र महाजन। मैं पता कर लो यहाँ का विधायक कौन है। आज तक देखा नहीं है। अमेरिका में पड़े हुए कैंसर का हुआ है, इलाज कर रहा है वहाँ प्राइवेट में, बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है उनका। बोले जी मैं तो बच जाऊंगा, पैसे तो कमा लूं पब्लिक का, जनता का। वो अपने बचाव में लगे हैं अमेरिका में। तो मैंने आपको दिखाया जिस तरह से यहाँ पर आम जनमान लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी एक अंकल जी भी हमसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे भी थोड़ी बात करें, क्या कहेंगे? नमस्कार, आदाब। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी जी और मेरी दिल्ली की सीएम मेरी बहन सीएम रेखा गुप्ता जी, मैं उन लोगों को संदेश भी देना चाहता हूँ, शिकायत भी करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक 3rd लेवल के गरीब लोग हैं। अगर हमारे घरों में सिलेंडर नहीं आएगा, जिस तरह की दिक्कत हो रही है, ब्लैक में मिल रहा है, और जैसा कि बयान आ रहा है कि 21 दिन से पहले सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। अब जिसका परिवार बड़ा है तो उसका कैसे गुजारा होगा? या तो फिर हमारे घरों में और सिलेंडर और चूल्हे दे दिए जाएं। अब जो हमारे देश के सरमाएदार लोग हैं उनको तो एलपीजी लाइनें बिछी हुई हैं, उनके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनकी लिमिट नहीं है, कितनी गैस फूंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे जे कॉलोनी के जो गरीब लोग हैं, जो आजकल कारोबार से परेशान हैं, हमारे घर के गुजारे किस किस तरह से चल रहे हैं। अगर खास करके हमारे घरों में जब सिलेंडर ही नहीं आएगा तो खाना किस तरह बनेगा, किस तरह हमारे त्यौहार बनेंगे। तो ये बड़ी मैं बहुत नाकामी की बात है। ये मैं दस्तक न्यूज़ की से माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं। आप मेरी बात को गौर करें और हम गरीबों के लिए कोई सहूलियत बनाएं और कोई ना कोई ये सिलेंडर का हल निकालें। देखिए, आपने सस्ता किया, 913 का मिल रहा था, अब एकदम से 1050 का हो जाएगा। ब्लैक में 2500 3500 जैसा कि लोग बोल रहे हैं। इस तरह से अगर सिलेंडर के रेट बढ़ जाएंगे तो हम लोगों के घरों में किस तरह का रोटी पकेंगी, किस तरह हमारे घर के काम चलेंगे, हमारे घरों के लोग मरेंगे, क्या होगा? तो मेरी बात पर गौर किया जाए। मैं दस्तक चैनल की न्यूज़ की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, शिकायत भी कर रहा हूँ। इसे आप जो भी समझें। मेरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मेरे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर खास करके, तो इस चीज़ पर ख्याल कीजिए। तो आपने देखा किस तरह से लोग परेशान हैं सिलेंडर को लेकर। यहाँ पर आप मेरे भी तस्वीर देख सकते हैं, लोगों ने अपने कंधों पर सिलेंडर उठा रखे हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सिलेंडर की तो चली रही थी इतने आज से ही, ठीक है। अब पानी पूरा रमजान हो गया है, पूरा रमजान। मैंने रितेश जी को भी फ़ोन करा, वो कह लगे जी आ जाएगा आ जाएगा। मैंने कहा भाई साहब टैंक तो भेज दो, तो आज तक भी टैंक नहीं आया भाई साहब। पार्षद को फ़ोन करने के बाद भी पानी इतना गंदा आ रहा है तो बिल्कुल गंदा ही आ रहा है कीचड़ का। और नहीं तो लोग, आप मस्जिद पर भी देख लो जाके, बाल्टियाँ रखी हुई होंगी, नहीं ये पानी की बिल्कुल। विधायक को पार्षद क्या कह रहे हैं, आ जाएगा जी आ जाएगा। सफाई चल रही है, सफाई चल रही है, पूरा रमजान निकल गया भाई साहब, ये हो रहा है। अब एक भाई मेरे पास में खड़े हुए हैं, वो कहाँ है भाई? भाई इधर आओ। ये भाई अभी एक दुकान से गैस लेकर आए। आप ये भाई ये कह रहे हैं जी 250 रुपये किलो में ये गैस मिली है, बताइए। अभी अभी लेके आए। हाँ भाई, पहले तो मैंने सारा मतलब ये सीलमपुर, वेलकम और आसपास सब में चक्कर लगाया, कहीं नहीं मिले सिलेंडर, तो मिल ही नहीं रहा था। फिर खाने की प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं एक नौकर दुकान पे गया, उसने 250 रुपये किलो सिलेंडर गैस मुझे दिया, और वो भी बहुत ज़्यादा नखरे करके। मतलब एक तो पैसा दे रहे हो आप और ऊपर से मतलब दुकानदार का नखरा, तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जनता, आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है।
और आप ये बात सरकार तक हमारी पहुंचाइए कि देखिए इसमें जो परेशानी हो रही है वो मिडिल क्लास लोगों को हो रही है, अपर क्लास लोगों को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उनके घरों में लाइनें बिछी हुई हैं, वहाँ आराम से गैस आ रहा है। जो सारी जो प्रॉब्लम हो रही है, पानी को ले लो या आप गैस को ले लो, वो सारी मिडिल क्लास लोगों को हो रही है जिनके परिवार बड़े हैं। अब मान लिया जिस किसी का परिवार बड़ा है, अचानक से उसका सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, वो बेचारा क्या करेगा। खाने की प्रॉब्लम है, खाना तो खाएगा ना कहीं से। पानी की इतनी दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा है, गैस सिलेंडर। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि इस सारी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाए। तो आपने सुना, यहाँ पर आम जनता ने अपनी अपनी परेशानी हमारे कैमरे के माध्यम से आपके सामने रखी। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। जिस तरह से लोग सिलेंडर लेके अपने कंधों पे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 250 रुपये किलो ब्लैक में सिलेंडर गैस खरीद रहे हैं, 2500 रुपये के ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं। एजेंसी पे जा रहे हैं तो एजेंसी वाले इनसे ये जवाब दे रहे हैं कि नंबर पर बुक करो, और वो नंबर ब्लैक हुए पड़े हैं, हैंग हुए पड़े हैं, उन नंबरों पे कोई जवाब नहीं आ रहा। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप पे भी इन लोगों को कोई जवाब नहीं मिल रहा। इनकी सारी समस्याएं भी आपने सारी सुनी, पानी से लेकर सिलेंडर तक हर समस्याएं आपके सामने रखी गई। अब मैं ये चाहूँगा सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके इनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि इस जनता ने आपको वोट दिया है, इनका अधिकार है कि आपसे अपने मांगे मनवाएं। अब आप सभी से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा अपने चैनल पे फिर एक वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने वाली है, क्योंकि ये इनकी परेशानी नहीं है, कल कोई आपकी परेशानी है, आम जनता की परेशानी है। इस जनता का मैसेज है, ये आम जनता का मैसेज। यहाँ औरतों की बात आपने सुनी और जो यहाँ पे नौजवान है, बुजुर्ग हैं, सबने अपने परेशानी रखी। तो फिर मैं आखिरी बार यही बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सरकार के होश जब ही आते हैं जब ये वीडियो उनके तक पहुँचती है। कैमरामैन अरशद खान के साथ मैं फिरोज़ खान, 10 तक 18 न्यूज़।